हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है नीमा उप्रेती और आप सभी का एक बार तहे दिल से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज ना मैं आपका सामने एक ब्लॉग रख रही हूँ। इसमें मैं हम हाउसवाइफ़ की डेली रूटीन के बारे में बता रही हूँ। जो मेरी डेली रूटीन है, मुझे लगता है कि प्रत्येक हाउसवाइफ़ की यही रूटीन होता होगा कि कब दिन निकल जाता है, सुबह से शाम तक हमें पता ही नहीं चलता है। तो ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ सुबह 5:15 बजे से। और 5:15 बजे ना उठ के सबसे पहले मैं करती हूँ अपने रूम की सफाई, जिसमें सबसे पहले मुझे समेटने होते हैं बच्चे के फैलाए हुए खिलौने, क्योंकि मेरा बेटा ना पूरे कमरे में खिलौने ही खिलौने कर देता है। उसके बाद मैं लगाती हूँ सबसे पहले अपने दोनों कमरों में और बालकनी में झाड़ू। ऊपर छत की सीढ़ियाँ और नीचे की सफाई मैं बाद में करती हूँ, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं हो पाता है। और उसके बाद मैं सबसे पहले नहा धो के दिया बत्ती कर लेती हूँ, फिर क्योंकि पूरा दिन फिर सही तरीके से काम निपट जाता है। और दिया बत्ती करने के बाद ना सबसे पहले बारी आती है लंच बनाने, ब्रेकफास्ट बनाने की। और साथ ही साथ बच्चे का लंच तैयार करना होता है। ड्यूटी जाते हैं हस्बैंड, तो उनके लिए भी तैयार करना होता है। तो आज मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ। लंच में भी यही सब्ज़ी तो यही चलेगी बच्चे की। इसमें बना रही हूँ मैं बीन्स की सब्ज़ी और रोटियाँ। साथ ही साथ बच्चे के टिफ़िन की तैयारी भी करनी होती है, तो उसमें मैं फ्रूट्स के लिए तब तक सब्ज़ी के तैयार होने तक मैं फ्रूट को साफ़ कर लेती हूँ। आज उसको फ्रूट्स में मैं एप्पल रख रही हूँ, तो तब तक मैं एप्पल को छील के रख लेती हूँ। और अब मैं बना लेती हूँ रोटियाँ। आटा मैंने गूँथ लिया है और सब्ज़ी भी लगभग तैयार हो चुकी है। और सुबह चाहे हम कितना भी काम कर लेना, कितनी जल्दी भी उठ जाएं, तो एक अफरा तफरी तो सुबह मची रहती है। कितना भी करो लेट हो ही जाता है सुबह। मतलब लेट ना भी हो तो एक मतलब वो भागम भाग दौड़ी हुई रहती है सुबह ना। तो अब मैं फटाफट आज मेरे बेटे को मेरे हस्बैंड ने रेडी, आज नहीं, नॉर्मल जब उनकी डे ड्यूटी में वंश को रेडी वही करते हैं। और पहली रोटी मैंने गाय की निकाल ली है और अब मैं लगा देती हूँ हस्बैंड जी के लिए थाली, क्योंकि उन्हें भी 8 बजे ड्यूटी जाना होता है और 7:30 बजे वंश को भी जाना होता है। तो वो साथ ही साथ वंश को भी ले जाते हैं। और वंश का लंच भी मैंने पैक कर दिया है। और जैसे ही ये लोग स्कूल के लिए या ड्यूटी के लिए निकलते हैं, सबसे पहले मैं भिगा देती हूँ कपड़े, क्योंकि और काम करने तक सही हुआ रहता है। तो झाड़ू पोछा तो सुबह हो गया था, लेकिन कमरे की जो हालत हुई रहती है, बेड की जो हालत हुई रहती है, वो सबको पता ही होगा इन लोगों के जाने के बाद घर की क्या हालत हुई रहती है। तो सबसे पहले थोड़ा टाइम उसको ठीक करने में लग जाता है, क्योंकि सुबह सारा सामान फैल जाता है ना। ज़्यादा टाइम कपड़े, बुक्स वगैरह सब निकालनी होती है, बच्चों की सब्जेक्ट चेंज होते हैं, तो उसके लिए मेरे हस्बैंड तो इतने कपड़े निकाल देते हैं ना सुबह, इसको पहनो उसको पहनो करके। तो ये सब सामान संभालने के बाद रूम तो बिल्कुल चकाचक हो गया है और बिल्कुल अच्छा लग रहा है अब कमरे में। थोड़ी देर शांति मिल जाती है ये काम निपटने के बाद। तो नीचे के काम करने के बाद ना मैं आ गई हूँ। मैं सुबह ही कपड़े धो देती हूँ, क्योंकि कभी बारिश हो, एक तो आजकल बारिश का मौसम भी चल ही रहा है। तो सबसे पहले कपड़े धो के मैं आ गई हूँ छत में और कपड़ों को सुखा देती हूँ साथ ही साथ। मेरे उतने बहुत ज़्यादा कपड़े तो नहीं होते हैं, क्योंकि हम आजकल 3 ही जने हैं, मम्मी घर गई हुई है आजकल, तो मेरे उतने बहुत अधिक कपड़े नहीं होते हैं। क्योंकि मैं ना बेडशीट भी दूसरे दिन चेंज करती हूँ, मतलब आज बिछाया कल रहने देती हूँ, फिर परसों चेंज करती हूँ। कपड़े वगैरह धोने के बाद ना मैं आ गई हूँ इधर किचन में दाल साफ़ भिगाने के लिए, उसको साफ़ करने के लिए, क्योंकि भिगोई हुई दाल साफ़ करने में सही रहता है। और क्योंकि लंच भी टाइम पे चाहिए होता है। अभी 12 बजे मेरे हस्बैंड आ जाएंगे और बेटे को भी लेने जाना है मेरे को, तो जब तक मैं उसको लेने जाऊँगी ना, तब तक दाल भीग जाएगी और उसको धोने में मेरे को थोड़ी आसानी होगी।
आज मैं दाल बना रही हूँ तो मैं भिगा के जा रही हूँ। नॉर्मली जब मैं कुछ सब्ज़ी वगैरह बनाती हूँ तो मैं उसको भी काट कूट के जाती हूँ, क्योंकि आने के बाद ना बच्चे के साथ थोड़ा बहुत टाइम लग ही जाता है, उसके ड्रेस वगैरह चेंज करना, नहलाना धुलाना, फिर छोटे बच्चों के साथ ना, इसलिए आधी तैयारी मैं पहले से ही करके जाती हूँ। और अब ना टाइम हो गया है वंश को लाने का, 12 बजने वाले हैं और वंश को लाने का टाइम हो गया है। तो मैं तैयार हो लेती हूँ और अब जाती हूँ वंश को लेने के लिए। वैसे तो वंश का स्कूल बहुत दूर नहीं है, पास में ही है, 10 मिनट भी मुश्किल से लगते होंगे। तो वंश को लेके मैं आ गई हूँ और जैसे ही सुबह मैंने वो दुकान उठाई थी और फिर वंश ने अभी वो दुकान फिर डाल दी है। और यही नहीं है, इसके पूरे घर में और कई सारे खिलौने पड़े हुए हैं। और इन सब के साथ साथ ना मैंने लंच भी रेडी कर दिया है। ऐसा मैंने दाल और चावल बनाए हुए हैं, साथ ही साथ मुझे मिला था पहाड़ी खीरा, जैसा मैं लगा रही हूँ घर का पिसा हुआ नमक, तिमूर और जीरे का नमक। तो ये अभी हस्बैंड आ गए हैं मेरे, तो मैं भी खाऊंगी और उनको भी देती हूँ। और कमरे की हालत तो आप देखिए, वंश का ऐसे ही होता है हर टाइम, बस सोया भी रहेगा, ऐसे ही रहते हैं ये। तो एक बार हस्बैंड जी को देती हूँ, इनको कैसा लगता है। पकड़ो पकड़ो थाली। तो दिन का लंच हो गया है, साफ़ सफाई सब हो गई है, हस्बैंड भी ड्यूटी के लिए चले गए हैं। और अब मैं ना दिन में करा देती हूँ वंश को होमवर्क, क्योंकि शाम को थोड़ी खेलता है और रात को सो जाता है जल्दी। छोटा ही हुआ, रात को नहीं करता है, तो मैं इसका ना होमवर्क दिन में ही निपटा देती हूँ। और ये भी इतने नखरे कर रहे हैं। और इन सब के बीच ना शाम को सब्ज़ी वगैरह लाना, जो भी छोटे मोटे काम थे वो सब मैंने कर लिए हैं। और शाम के खाने की तैयारी, खाने में मैंने आज अंडे बॉईल किए थे, तो जो हस्बैंड जी को दे दिए हैं। और अभी तो हमारा शाम का खाना भी हो गया है। डिनर होने के बाद ना पूरे किचन की मेरी डेली की आदत है, मैं बिना किचन साफ़ किए हुए नहीं सोती हूँ। तो खाना पीना हो गया है, वो लोग चले गए हैं घूमने के लिए और मैं कर रही हूँ किचन की सफाई। क्योंकि अगर रात को आधा काम निपटाया रहा हो ना, तो सुबह किचन आने में भी शांति सी रहती है, अच्छा रहता है। एक तो आधा काम हुआ रहता है, तो उससे भी रिलीफ़ रहता है, देखने में भी सही रहता है, स्मेल स्मेल भी नहीं पड़ती किचन में ना, कमरों में भी सही रहता है, इससे सफाई बनी रहती है। तो ये काम मैं रात को ही निपटा देती हूँ। और अभी ना मेरे को दूध गर्म करना है, दूध लेने मैं शाम को जाती हूँ। अभी मैं मार्केट से सब्ज़ी लेने के बाद ना मैं दूध लेने जाती हूँ, तब जाके फिर शाम के खाने की तैयारी तब करती हूँ। तो उस टाइम मैंने दूध गर्म नहीं किया था, तो अभी दूध गर्म कर लेती हूँ। और साथ ही साथ मैं धो लेती हूँ पानी की बाल्टी। हमेशा पानी की बाल्टी को ना मैं शाम को धो के रख देती हूँ सुखाने के लिए, ताकि सुबह फ्रेश पानी भर सकें। क्योंकि अगर बासी पानी रहता है ना, तो इसमें नीचे से वो अजीब सी स्मेल आती है प्लास्टिक की बाल्टी में ना। तो किचन तो बिल्कुल चकाचक हो गया है, साफ़ सफाई भी अच्छे से हो गई है। और अब ना मैं आपको ले चलती हूँ बाहर की तरफ। रात ना 10 बज गए हैं, अंधेरा हो गया है। आपको मैं दिखाती हूँ बाहर कैसा हो रहा है। दुकानें भी ना बहुत कम खुली हुई हैं, कोई कोई दुकानें खुली हुई हैं, अधिक से अधिक बंद हो गई हैं। पर ऐसा नहीं है, यहाँ लोग अभी भी चल ही रहे हैं। क्योंकि हमारे घरों में होता तो अभी तक तो सब लोग सो चुके होते हैं, लेकिन शहरों में ऐसे ही होता है, अभी भी लोग घूम ही रहे हैं। यह ब्लॉग मैंने अपनी डेली लाइफ के ऊपर बनाया है, तो कृपया इसे कोई अन्यथा ना लें। तो अब जाके मैं आई हूँ रूम में और अब मैं सोती हूँ।